लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। फैसलाबाद की 4 सीटों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने का सिलसिला जारी है। CPO सुहेल चौधरी ने इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। अफसरान और एहलकार समेत 917 मुलाजमीन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। फैसलाबाद की 4 सीटों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने का सिलसिला जारी है। CPO सुहेल चौधरी ने इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। अफसरान और एहलकारों समेत 917 मुलाजमीन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। फैसलाबाद की 4 सीटों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने का सिलसिला जारी है। CPO सुहेल चौधरी ने इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। अफसरान और एहलकारों समेत 917 मुलाजमीन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मनरवा थिएटर में कास्ट पूरी न होने पर थिएटर सील करने का मामला। AC सिटी अयूब बुखारी में ड्रामे की मॉनिटरिंग करते हुए डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल इमरान को थिएटर सील करने से रोक दिया गया। इसी वाक़े पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि मनरवा थिएटर में कास्ट पूरी न होने पर थिएटर सील करने का मामला। AC सिटी अयूब बुखारी ने ड्रामे की मॉनिटरिंग करते हुए डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल इमरान को थिएटर सील करने से रोक दिया। इसी वाक़े पर AC सिटी अयूब बुखारी का मौक़िफ़ आपको सुनवाते हैं। अभी जो इसकी जो रिहर्सल थी वो मेरी मौजूदगी में असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट काउंसिल ने देखी है और अभी तो इसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं थी और इसको जो है जो कमेटी है उसने ओके की है और इस वक्त यहाँ जो थिएटर है वो चल रहा है और इसके साथ साथ जो है वो कोविड SOPs को भी यहाँ पे देखा गया है और कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और इसमें जो इंतज़ामिया है थिएटर की उनको वार्निंग दी गई है और कल से अगर कोविड SOPs की वायलेशन होगी या वल्गैरिटी होगी तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, वासा फेस्को का बड़ा डिफॉल्टर निकला। फेस्को ने D टाइप और बकर मंडी डिस्पोजल का कनेक्शन काट दिया। वासा ने फेस्को के 4 करोड़ 70 लाख के बिल अदा नहीं किए। कनेक्शन मुनक़ता होने से शहर का सीवरेज सिस्टम मुतासिर होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में वासा की जानिब से फेस्को को करोड़ों रुपए के बिल अदा न किए जा सके। 4 करोड़ 70 लाख रुपए के बिलों की अदम अदायगी पर फेस्को ने वासा D टाइप डिस्पोजल और बकरमंडी डिस्पोजल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों को सीवरेज मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वासा ने 6 माह से फेस्को के वाजिबात अदा नहीं किए। इस हवाले से सिटी 41 से बात करते हुए वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद का कहना था कि फेस्को को जल्द बिल की अदायगियां कर दी जाएंगी। वासा के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म पिछली गवर्नमेंट ने किया। जब हमारे मार्च 2018 में वापडा का टैरिफ रिवाइज किया, फिर अप्रैल 2018 में भी रिवाइज किया और इस टाइम तकरीबन 26 से 70 पैसे का हम यूनिट ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि पिछले दिनों वजीर आजम साहब आए और उन्होंने स्टेज पे स्पेशली वासा का नाम लिया। हमें कुछ फंड्स मिले हैं, कुछ फंड्स की जो इस टाइम कैबिनेट में चल रहे हैं वो इंशाल्लाह आते हैं तो फौरी तौर पे ये पैसों का पूरा बिल अदा किया जाएगा। वासा की जानिब से बिलों की अदम अदायगियों पर फेस्को की रिकवरी मुतासिर होने लगी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। मुतल्लिका महकमों ने फैसलाबाद पैकेज के लिए फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना और PND ने फंड्स की कमी का जवाब पेश कर दिया। फैसलाबाद की अरकान असम्बली से मुशावरत के बाद बल्दियात की 163 स्कीमें बनाई गईं। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 63 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। महकमा बल्दियात ने स्कीमों पर काम करने के लिए फंड्स मांगे। महकमा खजाना और PND ने फंड्स ना होने का जवाब दे दिया। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की 134 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स जारी कर दिए। ऑनलाइन तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ को 1 अरब 34 करोड़ रुपए की फंडिंग जारी की गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2020 के तहत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करेगी। कमेटी मेडिकल एजुकेशन, मेडिसिन और डेंटिस्ट्री की तालीम को मंजूर करने के मयारात मुरत्तब करेगी। मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी दायरा कार के तयन के लिए कमीशन और PMC मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। कमेटी को मेडिकल का निसाब, फैकल्टी और डेंटल कॉलेज के मयारात के लिए पॉलिसी दस्तावेजात तैयार करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि नई पॉलिसी की तैयारी तक मेडिकल एजुकेशन के मौजूदा मयारात राइज हैं। HEC के मुताबिक ट्रांजिशन कमेटी में मेडिकल एजुकेशन के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। पंजाब में निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास ने नए निज़ाम का इजरा कर दिया। कहते हैं नए निज़ाम से करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क में सूबाई वज़ीर तालीम बराए स्कूल मुराद रास ने निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया। मुराद रास का कहना था कि नए निज़ाम के तहत पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सिस्टम से निजी स्कूलों को मुकम्मल और दुरुस्त डाटा मिलेगा और करप्शन का खात्मा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिस्टम का नाम ई लाइसेंस फॉर प्राइवेट स्कूल्स रखा गया है। निजी स्कूल्स 1 मार्च तक नए निज़ाम के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन मुफ्त करा सकेंगे। मुराद रास का कहना था कि वो स्कूल्स बंद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए मजबूरी में फैसला किया गया। निजी स्कूलों की माली सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत खसूसी पैकेज पर काम कर रही है। मुराद रास का कहना था कि अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ही होंगे और हम PITB से मिलकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ा कदम। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की सालाना ग्रांट्स के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। कहते हैं ग्रांट्स शफाफ तरीके से जारी और इस्तेमाल होंगे। PTI हुकूमत का खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ा कदम। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की सालाना ग्रांट्स के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रांट्स की उसूली मंजूरी सदर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन मोहम्मद आमिर जान की क़यादत में वफ़द से मुलाकात के मौके पर दी। उनका कहना था कि ग्रांट्स शफाफ तरीके से जारी और इस्तेमाल होंगी। साबिक़ा दौर की तरह पिक एंड चूज़ नहीं बल्कि मेरिट पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन महकमा खेल के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कैलेंडर मुरतब करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार करने वाले नई मुश्किलात का शिकार। ट्रैफिक पुलिस के चालानों का कोटा ऑयल टैंकर से पूरा होने लगा। तंग आकर एसोसिएशन अहदेदारान ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त करने वालों की मुश्किलात कम न हो सकीं। आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन अहदेदारान ट्रैफिक पुलिस से नाला नजर आने लगे। सदर आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। जहां भी गाड़ी खड़ी करें चालान हो जाता है। उनका कहना है कि अगर वार्डन पास ना आए तो डिवीजन भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी। ट्रैफिक वार्डन ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आए दिन जाके ख़ास तौर पे जो मिल्लत टाउन का जो ट्रैफिक इंचार्ज साहब हैं वो वहाँ पे जाके अगर गाड़ी किसी मैकेनिक के पास भी खड़ी है तो बिला वजह जाके वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं और इसके साथ साथ नाजायज़ चलानों का उनका आम वतीरा है। ओहदेदारान का कहना है कि इस तरह से कारोबार करना मुश्किल तर बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत को लाजिमन मुस्तकिल बुनियादों पर कोई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज अहमद का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है। पिंडी भटिया में मोटरवे पर गैर कानूनी टोल प्लाजा बंद न किया तो ताजरों के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। हुक्मरान जमात के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीनी बहरान केस में जहांगीर तरीन का कोई कसूर नहीं, सब्सिडी कानूनी तौर पर ली गई। जहांगीर तरीन साहब, मैंने पहले भी कहा था कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने किसी किस्म की 1 रुपए की करप्शन नहीं की। उन्होंने सिर्फ सब्सिडी ली है। पूरी दुनिया में लोग सब्सिडी लेते हैं। मेंबर कौमी असम्बली कहते हैं ऐवान वजीर आजम पर गैर मुंतखब लोगों ने कब्जा जमा रखा है। वजीर आजम को मिसगाइड किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदों को पीछे धकेल दिया गया है। एक मखसूस ग्रोह ने ऐवान वजीर आजम के गिर्द कब्जा कर लिया हुआ है। गैर मुंतखब लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है।
جو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور غیر منتخب لوگ جنہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، جنہوں کا عوام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، انہوں نے ایوان وزیر اعظم کے ارد گرد قبضہ کیا ہوا ہے۔ راجہ ریاض احمد کا کہنا تھا کہ پنڈی بٹیاں ٹول پلازا کو دوبارہ کھلنے سے موٹروے پر سفر کرنے والی عوام خوار ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے ماضی میں خود اس ٹول پلازے کو غیر قانونی قرار دیا تھا، مگر اب اسے دوبارہ کھول کر عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ مراد سعید نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ یہ زیادتی ہے فیصل آباد، جھنگ اور کراچی تک کے عوام کے ساتھ، جہاں روز لاکھوں لوگ پریشان ہوتے ہیں، 2 گھنٹے وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور کاروباری آج کل کاروبار میں تیزی ہے، لوگ فیصل آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہر روز 2 گھنٹے آتے ہوئے ان کے خراب ہوتے ہیں، 2 گھنٹے جاتے ہوئے خراب ہوتے ہیں۔ سینئر سیاستدان کا کہنا ہے کہ اگر ٹول پلازا بند نہ کیا گیا تو تاجروں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں سوئی گیس کے پریشر میں کمی، کوئلے کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ سردی سے بچنے کے لیے شہری ہیٹر کی جگہ کوئلہ جلانے لگے۔ کوئلہ 80 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ طرف سردی میں اضافہ ہوا، دوسری جانب بڑھتی مہنگائی سے شہری پریشان ہو گئے۔ چنیوٹ میں سوئی گیس کی کم پریشر نے کوئلے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتے ہی کوئلے کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ کوئلہ گزشتہ سال کی نسبت 10 روپے اضافے کے ساتھ 80 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ کوئلہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ، تو قیمتیں بہت ہی، حکومت نے بہت ہی لیٹ ہے، گیس کا تو پہلے ہی بہت زیادہ ریٹ ہے، تو کوئلہ لینے آئے لیکن کوئلے کے بھی بہت قیمتیں ہیں، تو حکومت چاہیے جو ہے نا اس کا ریٹ بھی کم کر۔ سوئی گیس کی بندش پر آگ جلانے کے لیے شہری کوئلے کی خریداری کے لیے پہنچ گئے۔ کوئلہ بیچتے دکاندار کا کہنا ہے کہ سردی میں کوئلے کی تیاری کا عمل رکنے سے قیمت میں اضافہ ہوا۔ اضافہ حکومت نے کیا جس کا بوجھ عام آدمی پر پڑ رہا ہے۔ پیچھے سے بہت مہنگا ہو گیا کوئلہ، تیار نہیں ہو رہا، کوئلہ بن نہیں رہا پیچھے سے، بہت لکڑ کی بہت شارٹنگ ہے، اس لیے کوئلہ تیز ہو گیا جی۔ ہاں بہت مہنگا ہو گیا پیچھے سے، ہم نے آگے بڑھا دیا، پیچھے سے مہنگا ہم نے آگے ریٹ تیز کر دیے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور کوئلے کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ عوام بڑھتی مہنگائی میں گھر کا چولہا جلا سکے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ احمد پور سیال میں سردی کی شدت میں اضافہ، خشک لکڑی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 400 روپے من فروخت ہونے والی لکڑی 600 روپے من میں دستیاب ہے۔ شہری پریشانی سے دوچار ہیں۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ احمد پور سیال میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خشک لکڑی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 400 روپے من فروخت ہونے والی لکڑی 600 روپے من تک فروخت ہونے لگی۔ ایک ہی ہفتے میں 200 روپے من اضافے پر شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اب سردی میں لکڑی کے استعمال میں اضافہ ہوتے ہی لکڑی کی قیمت بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہے۔ پچھلے ہفتے یہ لکڑی کا من 400 میں لے کر گیا ہوں، آج میں یہ بائی کہہ رہے کہ 600 روپے من، کیا کرے، غربت اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ دوسری جانب ٹول مالکان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں لکڑی سستے دام میں مل رہی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لکڑی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، مہنگی لکڑی ملنے پر مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ پچھلے ہفتے جو لکڑی مل رہی تھی ہمیں 350 روپے، ہم 400 تک بیچتے تھے، اب وہی لکڑی ہم کو 550 میں مل رہی ہے، ہم 600 روپے بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت خواب غفلت سے جاگ کر بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ تمام تر اشیاء کے ساتھ لکڑی بھی سستے داموں مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمار یاسر، سٹی 41 احمد پور سیال۔ صنعت کاروں کے لیے ایک اور اچھی خبر، حکومت نے صنعتی سیکٹر کے فروغ کے لیے رواں سال موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گھریلو صارفین کو بھی گیس بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فیصل آباد کے صنعت کار اس حوالے سے کیا رکھتے ہیں؟ حکومت نے رواں سال موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان آلریڈی اعلان کر چکے تھے کہ ہمارے ملک میں اس دفعہ موسم سرما میں گیس کی شدید بحران ہوگا اور شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا انڈسٹریل سے جو وعدہ کیا تھا، جو ایکسپورٹر سے وعدہ کیا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، نو ڈاؤٹ ہمیں اس میں کاسٹ جو ہے گیس کی وہ زیادہ پے کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ بلا تعطل جو گیس کی فراہمی ہے اس انڈسٹری کو، وہ سب سے بڑی بیک بون ہے۔ فنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین فیض اللہ کموکا کا کہنا ہے کہ انڈسٹری سے کیے گئے وعدے پورے کیے ہیں، ایکسپورٹ بڑھنے سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ہر سال گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور جو ہے وہ لوگوں کو بلا تعطل گیس ملتی رہے، اور مزید جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی بینگ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، میں بھی اپنے صنعت کاروں کے ساتھ، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔
सनतकारों का कहना है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत ने तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। काशिफ ज़िया कहते हैं, मियां असलम इकबाल के दौरा के बाद फेस्को ने फेडमिक में हमारे बिजली के कनेक्शन भी बहाल करना शुरू कर दिए हैं। फेस्को के साथ मामला तय किए हैं और अब ये जो कनेक्शंस हैं ये लगने जा रहे हैं। इस टाइम पे इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई है, टीमें आ चुकी हैं, वो इसके ऊपर काम भी कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिन में ये जो हमारा मसले मसाइल चल रहे थे फेस्को के साथ वो हल होने जा रहे हैं। फेडमिक में अल्तवा का शिकार कनेक्शंस बहाल होने से न सिर्फ सनतकारों को मशीनें चल पड़ी बल्कि हुकूमत को ज़र मुबादला भी मिलेगा। शहर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। एफडीए सिटी में सरमायाकारी और आबादकारी के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सरकारी सतह पर कायम एफडीए सिटी में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। पीटीआई एमएनए शेख खुरम शहजाद, चेयरमैन एफडीए एमपीए लतीफ नजर और डीजी सहेल ख्वाजा ने शिरकत की, जबकि स्मॉल चैम्बर के ग्रुप लीडर जफर इकबाल, सदर स्मॉल चैम्बर खुरम इश्तियाक और राशिद महमूद सिद्धे मियाँ समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। चेयरमैन लतीफ नजर का कहना था कि एफडीए सिटी को माजी में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। शेख खुरम शहजाद का कहना था एफडीए सिटी के तमाम मसाइल हल होंगे। यूं ही मैंने चार्ज लिया तो मैं समझता हूँ एजेंडे में था, टॉप प्रायोरिटी पे मेरी पहली तरजीह ये थी कि कम से कम इसको हम बहाल करें। उसमें जो मैं खुशकिस्मती भी है हम सब लोगों की कि अभी भी बहुत सारी जगह मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जितना, क्योंकि इसमें हमारे सबसे बड़ा फायदा है कि हम नॉर्मल आदमी तक, आम आदमी की रसाई तक पहुंचेंगे, उसका फायदा देंगे। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के ग्रुप लीडर मियां जफर इकबाल का कहना था मौजूदा हुकूमत कारोबारी तबके के मसाइल संजीदगी से हल कर रही है। बिलाशुबा एफडीए सिटी में दीगर रहायशी कॉलोनियों की निस्बत जमीन की कीमत कदरे कम है। जैसे कि पहले 1 लाख घर है उसके ऊपर 3 लाख सब्सिडी है, 5 मरले के मकान पर 5% मार्कअप है और 10 मरले के मकान पर 7%। और बैंकों के लिए वो स्टेट बैंक ने कहा है कि 330 अरब रुपया आप इसके लिए मुख्तस करेंगे। शुरका का कहना था ताजर बरादरी एफडीए सिटी में सरमाया करे और इसे कामयाबी से हमकिनार करवाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद में बच्चों को पोलियो, खुन्नाक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, खसरा, हेपेटाइटिस समेत 10 मूजी अमराज से कैसे बचाया जाए। बुनियादी मरकज़ सेहत 554 गाफबे में हिफाजती वैक्सीन मौजूद नहीं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बच्चों को 10 किस्म की मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए मराकज़ सेहत में वैक्सीन की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। तांदलियावाला के बुनियादी मराकज़ सेहत में वैक्सीन की कमी, वैक्सीनेटर्स की जानिब से बोगस रिकॉर्ड की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। CEO हेल्थ का कहना है कि वैक्सीनेटर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे वैक्सीन्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन फील्ड विज़िट के दौरान हमें ये इल्म में बात आई कि वहाँ पे वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन वैक्सीनेटर वगैरह वो इंजेक्शंस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कर रहे हैं, उसकी हम कार्रवाई करेंगे। बुनियादी मरकज़ सेहत चक नंबर 554 गाफे में तैनात वैक्सीनेटर लाल अकबर की जानिब से वैक्सीन खत्म होने से मुतल्लिक अफसरान को आगाह नहीं किया गया, लेकिन बच्चों को वैक्सीन लगाने के अंदराज बोगस किया जा रहा था। तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम मराकज़ सेहत में वैक्सीन के 15 रोज़ा स्टॉक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हिदायत की है कि वो इंश्योर करे कि हर BHU लेवल पे वो वैक्सीन अवेलेबल हो, क्योंकि रिसेंटली हमने अपने तौर पे जो हम रिव्यू मीटिंग्स करते हैं हमने डिसाइड किया है कि हमारे पास 15 दिन का बफर स्टॉक होना चाहिए। जब हमारे पास स्टॉक मौजूद होगा तो डेफिनेटली उसको इंश्योर करेंगे कि वो UC लेवल तक भी पहुंचे। वैक्सीनेटर से बोगस इंदराज और वैक्सीन ना होने से मुतल्लिक आगाह न करने पर वजाहत तलब कर ली गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना के बायस 7वें लिटरेरी फेस्टिवल का ऑनलाइन इनेकाद। पहली नशिस्त में सारा हयात, मुसद्दिक जुल्करनैन, शीबा आलम और डॉक्टर असगर नदीम फेसबुक पर शामिल। तारीफी कालिमात के साथ इफ्तिताही तकरीब का आगाज किया। लिटरेरी फेस्टिवल का पहला रोज पहली नशिस्त में तख्लीकी जहानत बंद गली में के मौजू पर सलीमा हाशमी, डॉक्टर आफिया और हारिस खलीक ने गुफ्तगू की। 1 घंटे की नशिस्त शाम 5:30 से 6:30 तक जारी रही। दूसरा सेशन PTV की गुमशुदा रिवायतें पर हुआ। शुरका का नजमुल हसन और डॉक्टर शीबा आलम ने इस पर बातचीत की। चिनियोट के शहरी हो जाएं होशियार। लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का ताहाल सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही अंदरून शहर समेत बाईपास रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सब्जियों गोभी, मटर, बैंगन, गाजर, पालक, साग और दीगर सब्जियों को सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सैराब किया जा रहा है। रिहायशियों का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज ज़दा पानी से मुज़र सेहत सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो बीमारियां फैलाने का मौजब है। हमारा यही मुतालबा है, ये गंदे पानी से गोभी, आलू वगैरह खाने पीने की अशिया जो गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, हमारा यही मुतालबा है और इसको फौरन ख़त्म किया जाए। सेहत के जामिन महकमों की मुजरिमाना खामोशी पर कई सवालात उठ रहे हैं, जबकि मुजर सेहत सब्जियां खाने से मूजी अमराज जन्म लेने के साथ साथ शहरी पेट और हेपेटाइटिस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डीजी फूड अथॉरिटी से इंसानी जानों के साथ खेलने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डंपिंग साइट कूड़े से भर चुकी। कंपनी हुकाम ने नई लैंडफिल साइट बनाने का मुतालबा कर दिया। मंजूरी के बावजूद मंसूबे पर काम शुरू न हो सका। आइंदा कंपनी के लिए मजीद कूड़ा डंप करना मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल कम होने में नहीं आ रहे। मौजूदा डंपिंग साइट कूड़े से भर चुकी, मगर नई बनाने के लिए लाहेअमल तश्कील न दिया जा सका, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से लैंड फुल साइट की मंजूरी भी हो गई है। मंसूबा पिछले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल था। ADP में भी मंजूरी हो चुकी। MD काशिफ अवान कहते हैं साइट बनाने से नई जगह मिलेगी। पहले दूर दराज जगह पर जाना पड़ता था, जिस पर वसाइल ज्यादा लगते हैं। ओपन डंपिंग के लिए जो हमारे पास साइट थी वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है और उसमें अब इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लेटर्स भी लिखे हैं और एक दफ़ा ये इसमें ADP के अंदर रिफ्लेक्ट भी स्कीम हुई थी। अभी हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ADP के अंदर अपनी स्कीम इंक्लूड करवाएं कि यहाँ पे सेंट्री लैंडफिल साइट जो है वो बनाई जाए। कंपनी हुकाम का कहना है कि अब तरजीही बुनियादों पर काम करने की जरूरत है ताकि सफाई का मसला न पैदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। चिनियोट में तजावुजात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया का बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर MOR मुर्तजा जावेद और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने फर्नीचर मार्केट चौक जथोतान कचहरी रोड पर ऑपरेशन किया। दुकानों के बाहर पड़ा सामान जब्त कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ज़िले इंतजामिया चिनियोट इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर MOR म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुर्तजा जावेद और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने फर्नीचर मार्केट जतोतान मंदर रोड और कचहरी रोड पर ऑपरेशन करते हुए दुकानों के बाहर पड़ा सामान। MOR म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिनियोट मुर्तजा जावेद और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। कचहरी रोड पर दुकानदारों ने दुकानों के आगे 5 फुट जगह घेर रखी थी, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। इसमें शहर कायद-ए-आज़म रोड है, कचहरी रोड है, मंदर रोड है, रेल बाजार है, मुस्लिम बाजार है, चूड़ी मार्केट है और इसमें शहीद चौक, मोहल्ला आली मैदान, ये मेन बाजार टोटल जितने भी हैं शहर में और मेन शहरा जो हैं उनका ऑपरेशन इंशा जारी है और रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि अंदरूनी बाजारों में भी तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल का अजाला किया जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। महकमा तालीम ने कोरोना के बायस तमाम असातिज़ा को छुट्टियां दे दी, लेकिन एंटी डेंगू की इजाफी ड्यूटियां देने वालों को रोजाना हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। हर रोज 30 तस्वीर अपलोड करने की भी हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। के लिए अहकामात में तजाद सामने आ गया। कोरोना के बायस छुट्टियों में हाजिरी के अलग अलग अहकामात दे दिए। तमाम असातिज़ा को हफ्ता में सिर्फ एक रोज हाजिर होने का हुक्म दिया गया, लेकिन एंटी डेंगू फोकल पर्सन असातिज़ा को रोजाना ही स्कूल आने की हिदायत कर दी। स्कूल में तदरीसी सरगर्मियां बंद होने के बावजूद रोजाना एंटी डेंगू की 30 तस्वीर अपलोड करने की भी हिदायत की गई है। स्कूल प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल नासिर का कहना है कि बच्चे न होने से रोजाना एंटी डेंगू की 30 तस्वीर बनाना मुमकिन नहीं। फोकल पर्सन तो पहले ही अजाफी ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन बुलाया जाए तो बेहतर होगा। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि छुट्टियों में 30 तस्वीर जैसे पहले हम बना रहे थे वही रूटीन अब नहीं होगी, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं रहे स्कूलों में, न गंदगी पड़ रही है न कोई और ऐसा हिसाब किताब है। ये मुमकिन है कि चले एक तस्वीर 2 तस्वीरें हम डेली बनाकर आपको भेज दें कि जनाब ये स्कूल की सिचुएशन है।
फोकल पर्सन असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाकी असातिज़ा की तरह उन्हें भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन बुलाया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खवातीन के निजी हॉस्टल्स को कवायद ज़वाबित के दायरे में लाने का कानून इब्तदाई तौर पर मंजूर। निजी हॉस्टल्स वसूल करदा फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम करने के पाबंद होंगे। पंजाब वर्किंग वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी एक्ट हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया गया। महकमे खवातीन तरक्की की जानिब से पंजाब भर के खवातीन निजी होटल्स को कायदे ज़ाबित के दायरे में लाने के लिए पंजाब वर्किंग वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी एक्ट बनाया गया है। एक्ट के तहत खवातीन के निजी होटल्स रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। निजी होटल्स वसूल की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। अथॉरिटी निजी होटल्स की इंस्पेक्शन और मेयार का तयन करने के मजाज होगी। हॉस्टल्स को सहूलियात के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। शिकायत की सूरत में जुर्माना या हॉस्टल सील किया जा सकेगा। निजी होटल्स को अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होगा। हॉस्टल्स में मुकीम खवातीन को तयशुदा फीस के मुताबिक सहूलियात देंगे। तनाज़े की सूरत में अथॉरिटी सालसी करवाने की मजाज होगी।